फिर उसके बाद आएगी टोनिक क्लोनिक फेज। टोनिक फेज उसकी क्या होगी, पेशेंट लॉसेस कॉन्शियसनेस एंड फॉल्स टू ग्राउंड। अनकॉन्शियस होकर पेशेंट फॉल ग्राउंड ज़मीन पे गिर जाएगा और फेस टर्न्स पेल, आईबाल्स रोल अपवर्ड, हेड रिट्रैक्टेड बैक। अब नॉर्मल एंड चेस्ट मसल्स बिकम रिजिड। एब्डोमिनल और चेस्ट मसल्स जो हैं वो रिजिड हो जाएंगे, ग्लोटिस क्लोज होगा और डायफ्राम फोर्सेस एयर स्टार्टलिंग कराया होगी। स्टिफनेस ऑफ लिम मसल्स उसके स्टिफ हो जाएंगे और कंट्रैक्शन ऑफ जॉ मसल्स उसके बिल्कुल कंट्रैक्ट कर जाएंगे। लाइक टंग बाइट भी इसमें हो सकती है और मिक्चुरेशन और डेफिकेशन होगी। ये सारे टोनिक फेजेस के करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर क्लोनिक फेज आएगी, उसमें रिदमिक शेकिंग ऑफ ट्रंक एट एक्सट्रेमिटीज़ होगी, फ्रोथिंग ऑफ माउथ होगी, लास्ट 2 to 5 मिनट्स। पोस्ट टिक्टल स्टेज, इस सारे के बाद एक थर्ड स्टेज आएगी पोस्ट टिक्टल ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरॉन्स होती है और इसमें स्लीप वेक्स विद हेडेक एंड कन्फ्यूजन। स्लीप के बाद अगर वो वेक करेगा तो हेडेक और कन्फ्यूजन होगी। ट्रांसिएंट पैरालिसिस होगी जिसे हम टोड पैरालिसिस कहते हैं। ईजी में ड्यूरिंग फिट्स बायलैटरल मल्टीपल हाई वोल्टेज स्पाइक डिस्चार्जेस होते हैं जिसे स्पाइक्स एंड वेव कहते हैं। इन बिटवीन फिट्स क्या होता है, रैंडम स्पाइक डिस्चार्जेस होते हैं। डिफ्यूज हाई वोल्टेज स्लो वेव्स होती हैं। ये यूक्यूज आ सकता है कि व्हाट इज़ द ईजी पैटर्न ऑफ ग्रैंड माल एपिलेप्सी। तो फिट्स में बायलैटरल मल्टीपल हाई वोल्टेज स्पाइक डिस्चार्जिंग होंगे और इन बिटवीन द फिट्स रैंडम स्पाइक डिस्चार्ज डिफ्यूज हाई वोल्टेज स्लो वेव्स होंगी। फिर इसके बाद है एब्सेंट सीजर्स के पेप्टिक माल सीजर्स जिसे हम कहते हैं। ये होते हैं बिटवीन 5 ईयर्स से लेके प्यूबर्टी तक, ज़्यादातर गर्ल्स में होते हैं और इसका ट्रिगर होता है हाइपर वेंटिलेशन या फ्लिकरिंग लाइट। ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या वेकेंट स्टेयर्स होते हैं। ड्यूरिंग विच देयर विल बी रोलिंग ऑफ आइज, ब्लिंकिंग, नोडिंग ऑफ हेड। मतलब एक छोटा सा फेज़ आता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का या फिर वेकेंट स्टेयर्स, एक जगह पे बिल्कुल स्टेयरिंग कंटिन्यूस होगी और इस स्टेज में उसकी रोलिंग ऑफ आइज होगी, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होगी या नोडिंग ऑफ हेड होगा। अटैक इसका लेस देन 30 सेकेंड्स होता है। डजेंट लूज बॉडी टोन बट मे ड्रॉप आर्टिकल और स्टॉप राइटिंग। टोन बॉडी की वैसी रहेगी लेकिन जो उसके ग्रिप है वो ख़त्म हो जाएगी, आर्टिकल ड्रॉप कर देंगे और स्टॉप राइटिंग हो जाएगी। इमीडिएटली आफ्टर सीजर पेशेंट रिज्यूम प्री सीजर एक्टिविटी। सीजर के फ़ौरन बाद जो पेशेंट होगा वो अपनी पिछली एक्टिविटी को कंटिन्यू करेगा। मे इफेक्ट स्कूल परफॉर्मेंस या बिहेवियर। ईजी पे हमें क्या मिलेगा, एब्सेंट सीजर्स या पैटेड माल के 3/सेकंड स्पाइक वेव पैटर्न मिलेगी। इसका ये याद रखना है कि एब्सेंट सीजन में स्पाइक वेव पैटर्न होगी। मायोक्लोनिक क्या होती है, फ्रीक्वेंट ब्रीफ मोटर सीजर्स होते हैं। मसल कंट्रैक्शन और एटेक्सी होता है। मल्टीपल फॉल्स की हिस्ट्री होती है और मेंटल रिटार्डेशन होगी। इसमें मल्टीपल टाइप्स हैं। बिनाइन मायोक्लोनस ऑफ इन्फेंसी, इसमें क्या होता है, ईजी नॉर्मल होती है। क्लस्टर्स ऑफ मायोक्लोनिक मूवमेंट्स, नेक, ट्रंक या लिम्स। और टिपिकल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, गुड प्रोग्नोसिस इसका होता है और ये होता है ज़्यादातर 6 महीने से 4 साल के बच्चों के अंदर। और नंबर 3 इसके पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है। ईजी पे हमें मायोक्लोनिक के टिपिकल मायोक्लोनिक में मिलता है फास्ट स्पाइक वेव कम्प्लेक्सेस। एब्सेंस वाले में हमने सिंपल स्पाइक वेव कम्प्लेक्सेस पैटर्न पढ़ा था। इसमें है फास्ट स्पाइक वेव कम्प्लेक्सेस ऑफ 2 to 5 हर्ट्ज एंड नॉर्मल बैकग्राउंड रिदम। और कम्प्लेक्स मायोक्लोनिक एपिलेप्सी से इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले हो जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी होती है। जनरलाइज्ड अपर मोटर न्यूरॉन और एक्स्ट्रा पैरामिडल साइंस है विद माइक्रोसेफली। फिर एक चौथी टाइप है मायोक्लोनिक के जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी जिसे जेएनस सिंड्रोम भी कहते हैं। ये 12 से 16 साल के बच्चों में होती है और नॉर्मल न्यूरो एग्जाम होता है। इसका एग्जामिनेशन नॉर्मल आता है और फ्रीक्वेंट मायोक्लोनिक के जर्क्स होते हैं ऑन अवेकनिंग एंड मायोक्लोनस टेंड से टू अबलेट लेटर इन द मॉर्निंग और रिस्पॉन्स टू वेलपरेट गिवन फॉर लाइफ। फिर 5th टाइप है इसकी प्रोग्रेसिव मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। फिर है पार्शियल सीजर्स। पार्शियल सीजर्स में क्या होता है, सिंपल पार्शियल होते हैं। इसमें क्या है, कॉन्शियसनेस मेंटेन रहती है, ऑटोमेटिज्म नहीं होता। पेशेंट में वर्बलाइज ड्यूरिंग सीजर में पेशेंट बातें भी करता है और सीजर लास्ट 10 to 20 सेकेंड्स। इसका ड्यूरेशन बहुत थोड़ा होता है, 10 to 20 सेकेंड्स का। नो पोस्ट इक्टल फिनोमेना, सीजर के बाद वाला फिनोमेना नहीं होता। ईजी पे स्पाइक्स या शार्प वेव्स यूनिलैटरली या फिर बायलैटरली या फिर मल्टीफोकल स्पाइक पैटर्न मिलता है पेशेंट्स विद सिंपल पार्शियल सीजर्स में। अच्छा, कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में क्या होता है, बिनाइन विद सिंपल पार्शियल बिगिनस विद सिंपल पार्शियल सीजर। शुरू ये सिंपल पार्शियल से ही होते हैं
विद और विदाउट ऑरा फॉलोड बाय इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस। ऑरा हो भी सकता है, नहीं भी होगा, और इसके बाद इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस होगी। ऑटोमेटिज्म इसमें प्रेजेंट होगा। इन्फेंट्स में क्या होगा? लिप स्मैकिंग, च्यूइंग, स्वेलविंग या इंक्रीज लाइवेशन। और चिल्ड्रन में क्या होगा? सेमी पर्पसफुल इनकोऑर्डिनेटेड अनप्लान्ड गेस्चर होंगे। एमआरआई पे टेम्पोरल लोब लेजन मिलेगी। ईईजे पे शार्प वेव या स्पाइक इन एंटीरियर टेम्पोरल लोब हमें मिलेगा। जैक्सोनियन एपिलेप्सी में क्या होता है? सेंसरी या मोटर होती है। साइंस वेरी विद फोकस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। सीजर से स्टार्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बिकम्स जनरलाइज्ड। इसे हम कहते हैं जैक्सोनियन मार्च। ईईजी पे स्पाइक लोकलाइज्ड टू रूडिक एरिया ऑन वन साइड। और साइकोमोटर या टेम्पोरल लोब एपिलेप्सीज में क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल साइंस होंगे, इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट्स होंगे, हेयरिंग इश्यूज होंगे, अल्टर्ड सेंसरी बिहेवियर होगा, जैसे बैड स्मेल, टेस्ट, हेलोसिनेशंस, फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी या स्ट्रेंजनेस, ये सारे उसके सेंसरी बिहेवियर चेंज हो जाएंगे। मोटर में क्या होगा? लिकिंग होती है, चिंग होती है, अनड्रेसिंग होती है, मम्बल्ड स्पीच होती है, पोस्ट इक्टल टायर्डनेस होगी। और ईजी पे हमें लोकलाइज्ड डिस्चार्ज टू टेम्पोरल लोब मिलेगा। फिर मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी में हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी कन्वर्जन थेरेपी। ट्रीट विद ड्रग दैट इज अप्रोप्रिएट टू द क्लिनिकल टाइप। डू नॉट यूज़ द ड्रग दैट वाज यूज्ड बिफोर विदाउट एनी सक्सेस। मतलब अगर पहले किसी ड्रग से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसे दोबारा यूज़ नहीं करना। स्टार्ट विद वन ड्रग एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज डोज। एक ड्रग लेनी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज बढ़ानी है अंटिल सीजर्स स्टॉप एंड देयर इज टॉक्सिसिटी। इफ नॉट कंट्रोल्ड, अगर कंट्रोल ना हो फिर सेकंड ड्रग ऐड करनी है। विड्रॉ फर्स्ट ड्रग ग्रेजुअली। एडवाइस पेशेंट डू नॉट टू सेल्फ मेडिकेट, मतलब वो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना है, फॉलोअप करना है और पीरियोडिक न्यूरोलॉजिकल री एग्जामिनेशन करना है। गेट फ्रीक्वेंट ब्लड लेवल्स ऑफ ड्रग्स एज रिक्वायर्ड। आफ्टर 2 to 3 years विदाउट फिट्स withdraw the drug slowly, but if they recur, start the treatment again and maintain it for 2 or 3 more years. EG is done before withdrawal. If abnormal, delay withdrawal for 2 to 3 years. फिर इसके बाद है एजुकेट द पेशेंट एंड द रिलेटिव्स दैट एक्सप्लेन्ड अबाउट द प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट। उसके प्रॉब्लम के बारे में बताना और उसके मैनेजमेंट के बारे में। इंकरेज नॉर्मल लिविंग विद रीजनेबल बाउंड्स, नो लॉस ऑफ स्लीप और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, ये सारी उसकी काउंसलिंग करनी है कि स्लीप उसकी नॉर्मल ही रहेगी। और केयरफुल वार साइकिलिंग, ड्राइविंग और स्विमिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ के दौरान उसे केयरफुल रहना चाहिए। डू नॉट लॉक बाथरूम डोर, अटेंशन टू इन्फेक्शन, डू नॉट स्टॉप मेडिकेशंस ड्यूरिंग फीवर, ये सारी उसे प्रिकॉशंस बतानी है। फिर इसके बाद है डिटरमाइनिंग ब्लड लेवल्स ऑफ एंटी कन्वर्जन। इसकी इंडिकेशन क्या है? न्यू पेशेंट होगा, न्यू ड्रग अगर ऐड करनी है। एक्सपेक्टेड कंट्रोल इज़ नॉट अचीव व्हेन सीजर्स रिकर इन अ प्रीवियसली कंट्रोल्ड पेशेंट। और रीजंस क्या है? फॉर डिक्रीज लेवल इन एडिकेट डोज, नॉन कंप्लायंस या ड्रग इंट्रैक्शंस। और रीजंस फॉर इंक्रीज्ड लेवल, स्लो मेटाबॉलिज्म है, स्लो एक्सक्रीशन है या ड्रग इंट्रैक्शंस है। ये सारे इसकी एपिलेप्सी के मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं।